अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने अपना कंप्यूटर सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 शुरू करना है। ठीक है जी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो पहला चैप्टर समझ लें वो आज हमने पढ़ना है। बताया था कि थोड़े दिन हम एक दो दिन हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे और एक आधी वीडियो में आपको सी लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ा करेंगे, साथ साथ इसको भी आपने कंटिन्यू करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंचती जाए। चलिए जी बेटा, वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है गेटिंग स्टार्टिंग विद सी। अब हमने सी को प्रॉपर शुरू करना है। सी के ये हमारे पास 7 चैप्टर है, तो प्रॉपर हमने इसको शुरू करना है। एक एक चीज़ इसमें देखनी है कि क्या होती है सी। तो सबसे पहले तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में सबसे पहले आपके पास आ जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास क्या होते हैं। जो कंप्यूटर हमारे पास होती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर हमारे पास क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ये तो आप जानते हैं। इट यूज टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, वो कहता है कि ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, और हम उसको जिस इंस्ट्रक्शन गिवन देते हैं उसके हिसाब से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है जी, वो कहता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का ऐसा सेट जो कंप्यूटर पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हमारे पास लेता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। इससे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, और कंप्यूटर प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर भी है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास लिखा जाता है। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास पर होती है ये हमें प्रोवाइड करती है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है किसके दरमियान, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान हमारे पास क्या प्रोवाइड करती है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। कौन? हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी, कंप्यूटर प्रोग्राम भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है जी, और ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के। ठीक है जी, उसके बाद देखें कि हमारे पास हमने पढ़ना है द बुक विल रिमेन इनकम्प्लीट विदाउट डिस्क्राइबिंग द हिस्ट्री ऑफ सी। That way before going into detail, let us have a overview of the history of C. अब हम history of C पढ़ेंगे। C की history क्या होती है। The C programming language was developed by, ये जो C प्रोग्राम किसने बनाया था, ये बनाया था हमारे पास डेंस रिची। किसने बनाया था? डेंस रिची। आपके पास MCQ है, ठीक है, ये कीजिएगा। C प्रोग्राम हमारे पास डेंस रिची ने डेवलप किया था कब? 1972 में, and 80 and T-Bell Laboratories. It was derived from a Euler programs language named B. The B was developed by Ken Thomas in 1969 to 17 and provide the basic for the development of C. वो कहता है कि जो हमारे पास जो C प्रोग्राम था ये हमारे पास डेंस रिची ने 1972 में हमारे पास ये डेवलप किया था एक लफ्ज़ के ज़रिए जो हमारे पास B लफ्ज़ है करी, और जो वो लफ्ज़ किसने बनाया था? किन थॉमस ने हमारे पास वो 1969 में वो लफ्ज़ डेवलप किया था, और उसकी मदद से हमने इसे क्या बनाया? जी डेवलप कर लिया, सी डेवलप किया। ठीक है जी, द सी वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू रिटन सिस्टम प्रोग्राम अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, but over the year its power and flexibility have made it popular in industry for wide range of applications. ठीक है जी, the earlier version of C was known as K and R, Kikans and Ricci। ठीक है जी, जो हमारे पास इसका न्यू वर्जन है C का उसको हम कहते हैं वो क्रिंगियन एंड रिची है। ठीक है जी, और एज द लैंग्वेज फर्दर डेवलप द ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन डेवलप अ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज नोन एज ANSI। वो कहता है कि जो हमारे पास उसका हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास C का हमारे पास डेवलप किया गया था वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने हमारे पास वो डेवलप किया था।
ये ही की हिस्ट्री है। किसकी हिस्ट्री है? सी की हिस्ट्री है। ठीक है जी। इसमें हमने क्या पढ़ा, जिसकी ओवरव्यू में कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मुख्तलिफ काम सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और कंप्यूटर प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, हदायत का सेट होता है जो कंप्यूटर को कोई मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास प्रोवाइड करती है हमारे पास कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर के दरमियान। और जो कंप्यूटर प्रोग्राम भी होता है वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है जी। दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज provide the set of rule for editing the programming language. The instruction for program written in specific manner according to the rule of programming language. तो आप जानते हैं there are many programming language. Each language has its own set of rule to write programs and names. ठीक है जी। हर प्रोग्राम्स और हर चीज़ को लिखने के लिए हमारे पास अलग इसकी जी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है जी। तो अगली वीडियो में मैं सोच रहा था कि अगर आप सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक के हवाले से कुछ पढ़ेंगे ना, तो इसके हिसाब से आपको कुछ समझ नहीं आनी इसी तरह से। ठीक है ना। तो अगर आप हमारे पास पीएम सीरीज़ की बुक के हवाले से पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है जी। पीएम सीरीज़ की जो हमारे पास बुक है कंप्यूटर साइंस की, उसके हवाले से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो ये तो मैंने ओवरव्यू की टेक्स्ट बुक से आपको वीडियो बना के बताई। अगली वीडियो में हम आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, डिटेल से क्या होती है, उनकी जो टाइप्स पढ़ेंगे, उनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है जी। वो अगली वीडियो में हम इसके डिस्कस करेंगे किसके हिसाब से, APM सीरीज़ की बुक के हिसाब से। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे डिटेल से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।